हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्य क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो अकाउंटेंसी में गुड्स और सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की जाती है वो कैसे की जाती है, उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टैक्स होते हैं, टैक्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसके लिए वो इनपुट होता है, और जो टैक्स दूसरों पर लगाया जाता है जिससे टैक्स लेना है वो हमारे लिए आउटपुट है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट जीएसटी के बारे में। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में सबसे पहले क्या आता है कि इसमें हम इनके दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो जो टैक्स है वो हम सेंट्रल को भी दे सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। बट अगर इसमें कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसमें सेंट्रल के पास नहीं जाएगा। कई बार कुछ व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं वो एक ही स्टेट में करते हैं, बट अगर वो कभी कभी अलग अलग स्टेट में करें, फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड राजस्थान, अगर कोई बंदा बिजनेस को हरियाणा और राजस्थान दोनों में मिलकर कर रहा है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो सेंट्रल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सेंट्रल के पास ये कंफ्यूजन है कि उसको जो टैक्स देना वो हरियाणा सरकार को देना है राजस्थान सरकार को, इसलिए इसमें सेंट्रल सीजीएसटी नहीं लगेगा। बट कुछ बिजनेस में जो एक ही स्टेट में रहकर अपने जो बिजनेस को चलाते हैं उसमें जो टैक्स लगता है उसका कुछ परसेंटेज तो सेंट्रल के पास चला जाता है और कुछ स्टेट इनके बाद कुछ परसेंटेज में दे दिया जाता है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कैसे उनको करते हैं, कैसे उनकी ट्रांजैक्शन की जाएगी। तो शुरू करते हैं। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। जब हम खरीदते हैं हमारे पास आ रहा है तो उस पर इनपुट टैक्स लगेगा। उसका कुछ परसेंटेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास। कुछ जो सेंट्रल के पास जाएगा उसका कुछ परसेंटेज और उसका कुछ स्टेट के जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल goods purchase 20,000 rupees and 12% tax, 6% central CGST and 6% SGST। 6% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसको कैसे करते हैं? जब हमारे पास आया, जो हमारे लिए आया, हमारे पास परचेज आई, हमने 20,000 रुपीज की परचेज की, इसलिए हमारे ये इनपुट टैक्स है। इनपुट है, इनपुट के लिए इसका कुछ परसेंटेज हो जाएगा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसकी कैसे एंट्री करते हैं? सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज किया हमने, कितने का किया? 20,000 रुपीज की परचेज कर ली। अब इस पर कितने परसेंट? 6% इसको देने हैं सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। इसका 6% निकाल लेंगे। बारह सौ तो इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल के पास जाएगा, डेबिट 1200 और इनपुट एसजीएसटी इसका 6% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब टोटल जो है इस पर हमें अमाउंट पेड करनी है। अगर उसने कहा कि हमें कैश में पे किया है, कैश में परचेज किया है, तो कैश में बैंक के थ्रू किया है, चेक के थ्रू, तो बैंक में अगर उधार है तो क्रेडिटर्स का नेम या क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल उसने बैंक द्वारा किया है टू
बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना है इन सबका टोटल, इनका टोटल कर देंगे 22,400 रुपये। और नरेशन में क्या लिख देंगे हम, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड पेड 6% CGST and 6% SGST। ये इसकी रिलेशन हो जाएगी। ये अगर हम परचेज करते हैं, जब परचेज करते हैं तो हमको इनपुट CGST लिखना पड़ेगा। हमने जो है वो टैक्स है जो हमें पे करना है, हमारा इसलिए इनपुट, क्योंकि हमारे पास परचेज आया है, इन हुआ है तो इनपुट, अगर गया है सेल्स की है, गया है तो आउटपुट। जैसे कि आप देखेंगे sold goods is 20,000 credit and 6% CGST and 6% SGST। इनपुट हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट हमेशा क्रेडिट। ये बात हमेशा याद रखनी है, जो इनपुट होगा वो हमेशा डेबिट और जो आउटपुट होगा हमेशा क्रेडिट। बट कुछ सिचुएशन में ये उल्टा भी हो सकता है, क्रेडिट डेबिट ये तब होता है जब हम जीएसटी को पे कर देते हैं या फिर उसके बैलेंस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे सोल्ड गुड्स 20,000, वो भी उधार में 20,000 रुपये का हमने माल बेचा और उस पर 6% CGST और 6% SGST लगानी है। सबसे पहले हमने बेचा, हमारे पास कैश आना चाहिए था, कैश आया नहीं तो हमारे लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अगर किसी बंदे का नाम दिया तो उस बंदे का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने का 20,000। बट अभी इसके हम अमाउंट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें 6% CGST और 6% SGST। तो क्या करेंगे, क्या किया हमने सेल टू सेल्स अकाउंट। कितने की थी सेल्स 20,000 की, 20,000 पे 6% तो CGST लगाना है और 6% SGST लगाना है। अभी इसका अमाउंट निकाल लेंगे 20,000 का 6% 1200 रुपये तो इस पर लग जाएगा। वो आउटपुट CGST अकाउंट, वो आउटपुट SGST अकाउंट 1200 और 1200। अब इसका टोटल यहाँ लिख देंगे 22,400। अब इसके नरेशन क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट एंड 6% CGST and 6% SGST। जब भी हम कुछ परचेज या सेल्स करते हैं उसमें अगर हमारे पास आ रहा है तो इनपुट, अगर इनपुट कर रहे हैं तो डेबिट, और अगर हमारे पास से जा रहा है तो आउटपुट, और आउटपुट हमेशा क्रेडिट। अभी ये थी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, बट इसमें कुछ एक्सपेंसेस या फिर इनकम इनसे संबंधित भी जीएसटी लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी पेड 20,000 फीस एंड 6% CGST एंड 6% SGST। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये हमारा एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है डेबिट। हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर पहले जाके भी देख सकते हैं कि कैसे चैनल एंट्री करते हैं। उसमें हमेशा हम सैलरी यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है मतलब हमारे पास से जा रहा है, जब जा रहा है तो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट हमेशा क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश में की होगी। अगर ये कह दे कि चेक के थ्रू किया है, अगर चेक के थ्रू किया तो बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट को हम कितने से डेबिट करेंगे? 20,000 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि इस पर 6% हमने जीएसटी लगाना है। जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी जब हम लगाएंगे, हमने सैलरी पेड किया, वो हमारे बिजनेस के अंदर ही गई होगी। जब ये एक्सपेंसेस पर सैलरी लगी है, एक्सपेंसेस पर जीएसटी लगाए तो वो इनपुट हमारे लिए, इनपुट है तो मीन्स 6% 20,000 का 1200, तो क्या लिख देगा मैंने? बैंक अकाउंट, बैंक इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, तो बैंक अकाउंट कितना बन गया टोटल? या एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक्सपेंसेस में हम इनपुट लगाते हैं, अगर हमारी इनकम हो, इनकम पर क्या लगाएंगे? आउटपुट, इनकम पर आउटपुट और एक्सपेंसेस पर इनपुट। तो अगर फॉर एग्जांपल क्या देखिए, कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड 20,000 rupees and 6% CGST and 6% SGST। तो इसमें क्या करेंगे हम? कमीशन, कमीशन क्या हमारे लिए? इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम को क्रेडिट करेंगे टू कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड होगी, अब क्रेडिट होगी, बट आया क्या हमारे पास? कमीशन कैश में तो आई होगी। अगर कैश में नहीं आया तो चेक के थ्रू बैंक के द्वारा आई होगी। अगर आई है तो हमेशा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आए हमारे पास? हमारे पास इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए ना इस पर 6% CGST और 6% SGST लगाया जाएगा। ये लगाने के बाद 1200 का लग जाएगा। इसके साथ पेमेंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट 1200 और 20,000 का ये, तो ये हो गया 22,420। अगर हमें इनकम प्राप्त होती है, वो हमारे लिए इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। जब इनकम क्रेडिट होती है तो इस पे हम जो भी जीएसटी लगाते हैं वो हमारे लिए आउटपुट है, आउटपुट हम जीएसटी पे कर रहे हैं, आउटपुट है तो क्रेडिट की जाएगी। अभी हम करेंगे, जो हम गुड्स परचेज करते हैं उस गुड्स को या तो ड्राइंग्स कर देते हैं या फिर उसको वो चोरी हो जाता है या फिर फायर द्वारा नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स किया, मान लेते ड्राइंग्स 20,000 रुपीज का गुड्स, 6% CGST 6% SGST। इस पे ड्राइंग्स में सम डेबिट करते हैं क्योंकि वो उसके ओनर के द्वारा निकाले जाता है, उसमें से लेनी पड़ती है कभी ना कभी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स कितने की 20,000 की, बट अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। टू परचेज अकाउंट, जो गुड्स था वो उसने ड्राइंग्स कर लिया, परचेज अकाउंट, परचेज कितने की थी? वो 20,000 की थी। उस पर कुछ 6% CGST 6% SGST थी। ये जो थी पहले इनपुट थी, बट हमने ये सेल तो की नहीं जो हमारे पास, फिर बाद में आउटपुट आएगी, इसलिए ये इनपुट थी, इनपुट के साथ आएगी परचेज के साथ टू इनपुट CGST
CGST account to input SGST account 1200 और 1200 टोटल कितना हो गया 22,400। यह ड्राइंग्स कर ली। अगर वो क्या देखिए ड्राइंग्स नहीं की, ड्राइंग्स की जगह लॉस बाय फायर हो गया, तो ड्राइंग्स की जगह लॉस बाय फायर लिख देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर वो ये क्या देखिए थी चोरी हो गया थीप, तो इसी जगह थीप लिख देंगे। अगर कहीं कि सैंपल के तौर पर हमने वो माल को बेच यानी कि सैंपल के तौर पर बांट दिया, सैंपल, इसको हम क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट। अभी करेंगे हम इसका जो बैलेंस होता है इनपुट CGST SGST और आउटपुट CGST SGST, इसका कुछ बैलेंस होता है, उसको पे करते हैं, कुछ इसमें बचता भी है, जो बचता है वो अगले साल के लिए यूज कर लिया जाता है। जितने भी हमने टोटल CGST किए और SGST किए उनका टोटल कर लेंगे एक बार। जब भी हम इनपुट को हमेशा डेबिट करते हैं और आउटपुट को क्रेडिट करते हैं, जब इनकी पेमेंट करते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आउटपुट अकाउंट डेबिट, आउटपुट के साथ जो भी है CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, और इनपुट का हो जाएगा क्रेडिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। फॉर एग्जांपल जो आउटपुट थी वो 70,000 की थी, ये भी 70,000 की, बट जो इनपुट थी वो थी 10,000 और 10,000। ये तो रहा है 1,40,000 और यह 20,000। 1,40,000 में से 20,000 घटा देंगे, 1,20,000 बच गया, वो क्या है बैलेंस, वो हमको पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। अब इसका जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये अमाउंट इससे कम होती है, जैसे ये 10,000 और ये आ जाती है 20,000 और 20,000। अभी हमको इसका बैलेंस तो बराबर करना पड़ेगा, यहाँ हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते डेबिट में, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम 10,000 और 10,000 की शो करते हैं, और जो 10,000 है वो अगले साल के GST के लिए एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।